ओम शांति। तो चलो आज हम सहन शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कई भाई बहनों में क्या होता है, सहन शक्ति की कमी। और जिसमें सहन शक्ति नहीं उसके अंदर क्या होते हैं, संकल्प चलते हैं। अब जिसके संकल्प चलते हैं उसकी बुद्धि भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सहन शक्ति इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व की शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियाँ उसकी छोटी बहनें हैं। जब बड़ी बहन आएगी तो छोटी बहनें भी आएगी। और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, बाबा ने कहा गुणों की माला पहनाओ, लेकिन गुणों की माला किसके अंदर आएगी, जितना सहन करेंगे। थोड़ा सा निगेटिव सोचे, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई तो सारे बच्चे भी दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4, 5-5 बच्चे। अच्छा, माँ आएगी तो बच्चे भी आएंगे, अब माँ ही नहीं तो बच्चे भी। तो मेरे गले में गुणों की माला पड़ी रहे, इसीलिए मुझे क्या करना है, सहन करना है। इसलिए कहते हैं सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो, सहन शक्ति का। और सहन शक्ति का आधार क्या है, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। कुछ भी हो जाए हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। और इससे हम समर्थ बन जाएंगे, अंतर्मुखी बन जाएंगे। तो सहन शक्ति इस ज्ञान मार्ग में जितना सहन करेंगे उतना बड़ा बनेंगे। उतना क्या बनेंगे, जैसे दही बड़ा खाते हैं ना, दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीस लेते, आटे को फेंटते रहते, गरम तेल में डालेंगे, गरम तेल को भी करारा होने तक ऊपर नीचे करेंगे, फिर ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके ज़ोर से दबाएंगे। दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गए, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बुरा होता है। ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना, दही बड़ा। जिसके सामने आएगा उनके मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा। बड़ा बड़ा कब बना, पिसा गया, तलाया गया, नमक लगाए। तो इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। कोई पीसते भी रहेंगे, बाबा कहते हैं पेपर बहुत आएंगे, कोई पीसते रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कई कहते कब तक सहन करना है, तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। बड़े को कब तक फेंटा गया, उसको ग्लास में पानी रखते, आटे का फेंटते रहते, फेंटा वाटा थोड़ा डाल करके चेक करेंगे, अगर डूब गया सख्त बनेगा, वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। वो डालने के बाद तुरंत तैरना चाहिए, समझो कि बड़ा तैयार हो गया, बड़े का आटा तैयार है बड़ा बनाने के लिए। इसी तरह हमें भी तब तक फेंटते रहेंगे, हम सत्युग के लिए तैयार कब आए, हल्के बनेंगे। कुछ भी बोलता है तो भी हल्के रहना। जो हल्का है उसको कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता मतलब कोई हमें पंख नहीं आने वाले। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता। तो फरिश्ता मतलब क्या, हर विघ्नों में, हर परिस्थिति में हल्के रहना। और हल्का कौन रहता है, जो उन बातों को डाइजेस्ट करता है, सहन करता है। थोड़ा संकल्प आया, क्यों करता है, यूं क्यों करता है, भारी हो गया, और भारी वालों को कहेंगे मनुष्य है। और हर विघ्नों को जो सहन करता है, सहन करने वाला दुआएं दे सकता है, सहन करने वाला शुभ भावना दे सकता है, सहन करने वाला वायुमंडल अच्छा बना सकता है। इसलिए सहन करने की शक्ति बहुत जरूरी है। अस्सी बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, इसीलिए वो क्या बने, बड़े बने। जब इंजन वहां से गया तो हम तो कौन है, हम डब्बे हैं। आज आप कहेंगे शिव बाबा ने क्या सहन किया, सबसे ज्यादा सहन शिव बाबा ने किया। आज कईयों को सहन क्यों नहीं होता, कई कहते मुझे और कुछ नहीं, जिसको मैंने पढ़ाया,
जिसको मैंने छोटे से बड़ा किया, जब ये कुछ बोलता है तब मेरे दिल में लग जाता है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका। आज जिस बाबा ने हमको रात भर पढ़ाया, शिव बाबा मधुवन में शाम को आते थे, हमने आंखों से देखा है, गुलजार दादी के तन में शाम को आते थे और सवेरे 10-10 बजे भी रहते थे। रात भर पार्टियों से वरदान शक्तियां देते रहते थे, पार्टी से मिलना, मुरली चलाना, रात रात। और बाबा ने रात रात पढ़ा करके क्या बनाया हमको? देवी देवता। और जब हम देवी देवता गए, बने, सतयुग में गए, उस बाबा को याद किया हमने। जैसे अगर कोई माता पिता ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बच्चा जब बड़ा हुआ, उन्होंने नया घर बनाया और आपको बुलाया नहीं, तो आपको कितना टेंशन आएगा। आसपास वालों को सबको बुलाया और माता पिता को ही नहीं बुलाया, तो कितना टेंशन आएगा। ये बच्चा ही क्या सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, कितना टेंशन आएगा। इसी तरह जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया और सतयुग में महल लेने के लायक बनाया, तो सतयुग में देवी देवता को सबको बुलाया महल का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन जिसने पढ़ाया ज्ञान दिया उसको बुलाया। तो बाबा को ऊपर टेंशन आया, ये कैसे बच्चे, जैसे बच्चे ने शादी की, आपको बुलाए नहीं, तो कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, द्वापर में गए, जिसने भला किया था, देवी देवता बनाया था, उसको गाली देना शुरू किया। और अकेले भी गाली नहीं दी, निमंत्रण पत्र क्या छपाई, आज हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है। टाल बजा करके कहा तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में, औरों को भी बुलाया आ जाओ, और उसके लिए माइक लगाए ऊपर, सुन ले। बाबा ने सुना नहीं होगा, ऊपर टेंशन में आया, ये कैसे बच्चे हैं, मुझे गाली दे रहे, जिनका मैं भला करके। अगर छोटे बच्चों को तुम कुत्ते में, थप्पड़ मारेगा मेरे को कुत्ते में। बच्चों को भी पसंद नहीं कुत्ते में बैठना। जो जिसका पोजीशन है वैसा उसको रहने का मकान होता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन, राज्यपाल को राज्यपाल भवन, और सारे संसार को पढ़ाने वाला, सारे संसार का मालिक, उसको कहा बिठाया कुत्ते में भी। सबसे बड़ी ग्लानि ये है। बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई सर्वव्यापी बोलता है, तो बाबा कहते हैं सबसे गंदी गाली है मेरे लिए। तो गाली दी तो उसने सोचा उसके पास इतनी पावर है, ऐसी गाली देने वालों को जिंदा जला सकता है, अपने पावर को यूज नहीं किया। और ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा गाली देने वालों को जाते गले दबाऊंगा। सोचा जब ऊपर से आया, और ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा धरती पर, जिन्होंने गाली दी, जिनको मैंने इस कल्प में मदद किया था और नीचे जाकर के मेरे को पूछा भी नहीं, उनको कभी ज्ञान नहीं दूंगा, दूसरे लोगों को ढूंढूंगा। पिछले बार दे करके फंस गया था इनको, अब नए लोगों को ढूंढूंगा। बोला जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वाले के ऊपर, इसीलिए वो भगवान बना है। आज हमें कोई एक भी बोलता है तो 15 दिन उसे बात नहीं करके ऐसा करते चलते। कोई देवी को गाली देते तो देवी का वरदान हाथ के बजाय नीचे होता है, चेहरा पीछे करते हैं। और हमें कोई गाली देता 15 दिन से बात नहीं करेंगे, वरदान हाथ के बजाय क्या करेंगे। कई माताएं करते ना गुस्से से, ऐसा हाथ उंगली तोड़ दो। ऐसा कोई मंदिर में है, बददुआई वाला हाथ है। इसीलिए बाबा के अंदर कितनी सहन शक्ति, इसीलिए हमें भी क्या करना है, ये सहन शक्ति योग का आधार है, सहन शक्ति गुणों का आधार है, सहन शक्ति सेवा का आधार है। एक पत्थर भी सहन करके क्या बन जाता है, मूर्ति बन जाता है। तो क्या हम जीवन में सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे।
इसीलिए जो सहन करता उसके संकल्प बच जाते हैं, उसका समय बच जाता है। उसके बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जी चेहरे पर खुशी है, जो सहन करता है उसको खुशी रहेगी। जो सहन नहीं करता अंदर से परेशान, कई तो बिल्कुल उनका चेहरा मरा पड़ा है ब्राह्मण, चेहरा मरा हुआ है। कौन कहेंगे इनको भगवान मिला है? क्योंकि छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती, सारा दिन संकल्प। सहन करने वाला कर्म योगी बन सकता है। आज कर्मों में हमारा योग क्यों नहीं लगता? इतना ही नहीं, बैठ करके योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन की छोटी छोटी बातों को मैंने सहन नहीं किया। योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति हूँ। फिर कहे मैंने उन्होंने क्यों बोला? फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहे ठीक है मैं आत्मा। फिर कहे सबके बीच में क्यों बोला? बैठ करके योग लग रहा है, डिस्टर्ब हो गया। कर्म में भी योग नहीं लगेगा, जिसने बोला वही याद आएगा। फिर उसका परचिंतन सुनाएंगे। परचिंतन कौन करता है? जो सहन नहीं करता। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ, तब आपके गले में क्या रहेगी? गुणों की माला रहेगी। तब आप भक्ति मार्ग में भी भगत आपके गले में माला लगाएंगे। जब आपके जीवन में गुण है, तो ऐसे हमें गुण मूर्त बनना है। जो सहन करता उसका ही पद क्या होता है? ऊंचा होता है। एक शिल्पकार था, मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थरों के ढेर के पास आया, उसको एक मूर्ति बनानी थी। तो एक पत्थर लिया, उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू किया। 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है दूसरे सारे पत्थर पड़े, वो सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा? वो क्या हो गया? टूट गया। शिल्पकार ने बाजू में रखा, दूसरा लिया, क्योंकि उसको मूर्ति बनानी थी, और भी ढेर है। दूसरा लिया, 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। उसको छोड़ दिया, तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। उसको छोड़ा, चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर 5वां लिया, उस पत्थर को लगा कि वाह मेरा भाग्य है कि मेरे पर छने रतुड़ी पड़ रहे। उसने पॉजिटिव लिया और मूर्ति बनते बनते सहन करते करते क्या किया, 100 दिन हो गया तो भी उसने टूटा नहीं, भाग्य समझा, और करके करते उसकी पूरी मूर्ति स्टैचू बन गई। तो शिल्पकार ने उसको क्या किया, एक बैलगाड़ी में रखा और गांव की परिक्रमा किया। और परिक्रमा करके क्या किया, घर जब परिक्रमा करने के लिए लेके गए थे तो लोग क्या करें, फूल डाल रहे, कोई नमस्ते करे। क्यों डाल रहे थे? अगर पत्थर को ऐसे डालते तो, पत्थर को गाड़ी में रख करके लेके जाते तो कोई फूल डालते नहीं। उसने सहन किया, इसीलिए फूल डाल रहे थे, सम्मान कर रहे थे। फिर ला करके मंदिर में रख दिया, मंदिर को प्रतिष्ठापित किया मूर्ति को। उसके लिए साधु संत बहुत पब्लिक आई थी। तो मूर्ति को लगता है अरे मैंने 100 दिन सहन किया, आज कितनी मेरा सम्मान हो रहा है। उसके बाद उस मंदिर की सीढ़ी बनाना बाकी थी। अब सीढ़ी बनाने के लिए शिल्पकार सोचता है इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे हुए उनको क्या करता है, यूज करता है। सबसे पहली सीढ़ी में कौन सा लगाता है, जो 3 दिन के बाद टूटा था उसको लगाता है। पहली सीढ़ी जहां सब चप्पल उतरते, चप्पल कहां उतरते हैं, पहली सीढ़ी के आसपास में। दो नंबर में लगाता है 6 दिन के बाद टूटा था उस पत्थर को ज्वाइन करता है। तीसरा लगाता है 9 दिन वाला, चौथा लगाता है 12 दिन वाला, और ऊपर तो मूर्ति थी। तो मंदिर में जब लोग जाते तो चप्पल कहाँ उतरते हैं, पहले सीढ़ी के ऊपर। और ऊपर जाकर के जो ऊपर से पहली है, माना जिसने कितना दिन सहन किया था, 12 दिन, उसको भी थोड़ा सा ऐसा करके मंदिर में जाते हैं ना, ऐसा करके फिर अंदर जाते हैं। और जो मूर्ति है उसके ऊपर सिर झुकाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, भोग लगाते हैं, उसकी ज़्यादा सम्मान पूजा होने लगी। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरे को कहते हैं, ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतार करके कहाँ जा रहे हैं।
तो तीसरी बोलते हमने बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी उस समय हमने क्या नहीं किया, सहन नहीं किया। जिस पत्थर ने सहन किया उसकी पूजा करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। देखो भाग्य सबके सामने आया, उन्होंने क्या नहीं किया, इसी तरह पश्चाताप करके फायदा क्या। इसी तरह बाबा भी परम धाम से आता है और बाबा को लगता है मुझे एक लक्ष्मी नारायण बनाना है, और उसके लिए कई पत्थरों को इकट्ठा करता है। महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सभी तरफ से क्या करता है, पत्र, और पत्र को इकट्ठा करके उसके ऊपर छने रतोड़ा लगाना शुरू करता है। जब छनिया रतोड़ी लगती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई बोलता है, तो हम रोना शुरू करते हैं। बाबा घर में सारे लोग आए, इनको कोई नहीं बोलता, सब मेरे को बोलते हैं, मेरे को विघ्न। जब रोना शुरू करेंगे बाबा उस पत्थर को साइड पर कर देगा, फेंकेगा नहीं, सतयुग में लेके जाएगा, यूज करेगा। जैसे जो पत्थर टूट गए उनको छोड़ा नहीं, लगाया, लेकिन कहाँ लगाया, सीढ़ियों में लगाया। इसी तरह आप ज्ञान में चलते हैं, अगर वह टूट जाते हैं, रोते हैं, तो आप सतयुग में आएंगे तो जरूर, लेकिन कहाँ ड्यूटी मिलेगी, कहीं ना कहीं दास दासी बनेंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण जब दरबार में आते हैं तो बाहर गेट के ऊपर जहाँ सब लोग चप्पल उतरते वहाँ 2 गेट कीपर खड़े रहते हैं और आवाज लगाते, लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज लगाते। उन्होंने भी योग किया था, ज्ञान लिया था, संगम युग में सेवा की थी सबको, लेकिन वो ड्यूटी क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने सहन नहीं किया था, इसीलिए उनका पद ऐसा मिला। इसलिए अगर आपको सिंहासन पर बैठना है, राजाई लेनी है, राजाई लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सहन करना। जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा। संगम युग में थोड़ा सा सहन करना, पूरा युग कल्प में पूजनीय बनना, कितना बड़ा पद है। इसलिए ये सहन शक्ति को बढ़ाओ। ये सहन शक्ति ज्ञान मार्ग में बहुत बड़ी शक्ति है। जो सहन करता है वही अपने भ्रुकुटी के आसन पर बैठता है। जो सारा दिन सहन नहीं करता, भ्रुकुटी आसन पर अपसेट रहता है, वो सहन बैठ नहीं सकता, उसके जीवन में सुख शांति नहीं होगी। सहन शक्ति वाला ही शांति का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। जिसके पास सहन शक्ति ने, उसको सुख और शांति नहीं, उसके संकल्प का खजाना जा रहा है, व्यर्थ का। और जो सहन करता है, जिसने उसको विघ्न डाली, उसको भी बदल देता है वो, क्योंकि वो दुआएं देता है, शुभ भावना रखता है, बदल। और ये भी गुस्सा कर रहा है, ये भी गुस्सा कर रहे हैं, और ही विघ्न बढ़ते जाएंगे। अगर जो व्यक्ति आपको तंग करता है, परेशान करता है, आप उसको भी बदल सकते हैं। समझो किसी को पति तंग करता है, उसको बदलना है तो कुछ दिन तक आपको दुआएं दो, उनको दुआएं दो, शुभ भावना रखो, बदल देंगे। और ये ज्ञान केवल मैं सुना नहीं रहा हूं। चलो मेरे, आप कहेंगे भाई जी आप सहन शक्ति, मेरे जीवन के कुछ अनुभव आपको सुनाता हूं। मैं जब दिल्ली में रहता था, दिल्ली पांडवन में, तो हम लोग 30-40 भाई बहने रहते थे आपस में, 30-40 भाई बहने। तो मेरी किचन की सेवा थी और वहाँ डिपार्टमेंट सिस्टम थी। तो 3 बहनें हमारी थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे विदेशी लोग आते थे, फॉरेन के लोग आते थे, फिर कुछ इंडिया से भी गेस्ट आते थे, दिल्ली में कोई कारोबार से, तो पांडवन में रहते थे और इसीलिए काफ़ी लोगों का खाना बनता था। तो मेरी किचन की सेवा थी। तो किचन में सवेरे का नाश्ता खिलाने वाली एक बहन की ड्यूटी थी, एक बहन दोपहर का भोजन खिलाने वाली दूसरी की ड्यूटी थी, और तीसरी बहन रात का भोजन खिलाती थी, सबको भोजन खिलाने का। तो होता है ना, अलग अलग जगह से हम आए, अलग अलग संस्कार वाले, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग ये। तो जो दोपहर का भोजन खिलाती थी, उस बहन के अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती है। तो मैं अपना किचन में 9 बजे जाता था दोपहर का भोजन बनाने के लिए।
तो 9 से लेकर के 12 बजे तक अपना खाना बना करके, वो थल्ला वगैरह साफ करके, मिर्ची का टोकरा रखने के लिए वो पत्थर लगाया था, एक थल्ला बनाया था, उसके ऊपर मिर्ची का टोकरा रख देते थे जिसमें नींबू पड़ा रहता था, अदरक है, मिर्ची है, कुछ जिसको मिर्ची खाना है, जिसको अदरक लेना है, उसमें नींबू डालना है, एक छोटा टोकरे में रखते थे। फिर उसके बाद सब साफ करके कुकर, सब्जी वगैरह, सब्जी का ये कढ़ाई, और जो दाल बनाई है उस कढ़ाई का अपना उसका कुकर का सीटी निकाल करके, उसका रबर निकाल करके धुलाई करके लटका कर रखते थे, और कुकर के ढक्कन को उल्टा करके ढक देते थे। तो वो बहन 12 बजे आती थी, आते कह के कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा, वो लेकर के जोर से जूठे बर्तन में फेंकती थी, कहते इसके लिए प्लेट ढका करो। अब दूसरे दिन में क्या करता था, वो प्लेट ढकता था और ढक्कन को धुलाई करके रख देता था। वो आते ही क्या करेगी, ये ढक्कन क्यों प्लेट क्यों रखी, इसके लिए इतनी झूठे बर्तन करने की क्या जरूरत है, वही ढक्कन को उल्टा करके नहीं रख सकते। तो मैंने कहा आपने तो कल बोला था, हाँ आपको हिंदी नहीं आती आपको सब, तो क्या करती थी, ढक्कन को फेंक देती थी, फिर वही कुकर के ढक्कन को ला करके रख देती। जिस दिन ढक्कन रखा, ढक्कन क्यों रखा, जिस दिन प्लेट रखी, प्लेट क्यों रखी। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी मेरे पास इतनी सहन शक्ति थी नहीं उस समय, तो मुझे कभी कभी संकल्प चलते थे। तो कभी कभी वहाँ जमादार नहीं आती, मतलब जमादार नहीं आती थी, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग थी तो बहुत सारे बाथरूम थे। तो वो बहन सवेरे फ्री रहती थी, तो उस बहन की ड्यूटी लगी थी जो बाथरूम को खोलना है, खोल करके विम पाउडर डाल करके जो जमादारनी कैसा साफ करते वो देखना है दूर से। नहीं तो कई बार कोई नहीं होता था तो जमादारनी पानी डाल दिया, चल पड़े 2 मिनट में ऐसे करके। इसलिए दादी ने ड्यूटी लगाई थी कि अब थोड़ा चक्कर लगाना। और लास्ट में जाते समय उस जमादारनी को जो बासी रोटी हैं वो इधर उधर फेंकने के बजाय वो जमादारनी को देते थे। और साथ में ये भी नियम था कि 2 ताज़ी रोटी भी देनी है। तो वो बहन बोलती थी, वो बहन वो जमादारनी कहते मुझे ताज़ी मिलता ही नहीं, इसीलिए कहते थी ताज़ी को अलग कागज़ में फोल्ड करो और बासी को अलग रखो। तो मैं ऐसे करता था। कहते ताज़ी ये 2 बंडल किस लें, मैंने कहा एक में ताज़ी नहीं, 2 कौन लेके जाएगा उठा करके, एक में डालो। जिस दिन एक में रखता था कहते ये ताज़ी का है, हमने कहा अंदर, बासी का अंदर। कहते आपको हिंदी नहीं आती, 2 में रखो। जिस दिन 2 में रखा 2 में क्यों रखा, जिस दिन 1 में रखा 1 में क्यों रखा। तो वहाँ जब तल्ला वगैरह साफ करके टोकरा ऊपर रखते थे, कहते ये मिर्ची का टोकरा का है, हमने कहा ऊपर। कहते नहीं पता नहीं चलता मिर्ची आई या नहीं, नीचे रखा करो। अब जिस दिन नीचे रखते थे कहते ये घमासान इतना क्यों किया है, थल्ला किसी लिए बनाया। अब जिस दिन नीचे रखते नीचे क्यों रखा, ऊपर क्यों रखा। अब वो बहन आती थी 12 बजे, मेरा किचन में जाते ही बाबा से योग लगने के बजाय वही संकल्प चलते थे, अभी आएगी क्या क्या बोलेगी। मेरा योग लगने के बजाय निगेटिव विचार। और मैंने क्या किया, मौन का बिल्ला लगा दिया। मैं सोचे कि मेरे मुख से कहीं ऐसे ऐसे शब्द निकल न जाए। भले बिल्ला लगाया था मौन का, लेकिन संकल्प तो चलते थे, वो अभी आएगी क्या क्या बोलेगी। और उसके बाद जब शाम को मैं योग में बैठता था, मना कर्म में योग ही नहीं लगता था मेरा। उसके बाद जब शाम को योग में बैठते थे, सामने ट्रांसलाइट आए, लाल लाइट आई, शुरू करते थे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर वो किचन वाली सारी बातें याद आती थी। लगता था अरे कब तक सहन करना है, मैं जो ये करता तो भी ऐसे बोलते रहते, चलो यहाँ से चले जाते। फिर लगता था अरे मैं तो योग में बैठता हूँ, ये कैसे संकल्प। तो योग लगाते समय योग भी वही किचन की बातें याद आती थी, उसने क्यों बोला। फिर 2 मिनट के बाद फिर योग करते, फिर वही याद। तो बैठक योग भी ठीक नहीं। और वही बातें जो सारा दिन की होती थी, आपस में कोई मिलते थे वही बातें शेयर करते थे। और वो उस बहन ने ऐसा बोला, तो कोई कोई मुझे राय देता तो तुम भी बोला करो, तुम ऐसे चुप क्यों रहते। तो फिर लगता था अरे हम तो ज्ञानियों करती है। तो इस तरह से पूरा डिस्टर्बेंस थे। सहन शक्ति की कमी के कारण वहाँ रहते हुए भी इतना ज्ञान योग करते भी सुख शांति। और घरों में तो यही होता है। मैं क्यों सुना रहा हूँ, तो मैंने कैसे उस सहन शक्ति को बढ़ाया, कैसे ऐसे परिस्थिति पर विजय प्राप्त किया। तो ऐसे कई दिन तक होता गया।
तो एक दिन मुरली में स्लोगन आया, जैसे रोज स्लोगन आता ना, एक लाइन छोड़ लोगन। क्या स्लोगन था? बच्चे, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इस बात को मैं प्रयोग में लाऊंगा। जब मैं किचन में जाता था, 2 मिनट बाबा के अपने रूम में याद करता था बाबा को, और मैं सोचता था अब मैं किचन में जाऊंगा, बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं कि किस प्रकार के फूल डालेगा। आज अच्छी तरह डांटा, अच्छी तरह बोला, तो खुशबू वाले फूल डाल दिया। उसके बोल को क्या समझना शुरू किया, वो बोलती नहीं, गुस्सा नहीं करती, लेकिन ये फूल डाल रहे हैं। निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। जब मैं तैयार होकर के जाता था और जाते ही बोलना शुरू करते थे, मैं अंदर से कहता था शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, आज कितनी अच्छी पूजा हो रही, शुक्रिया बाबा। वो बोल बोल करके चुप रहने के बाद, होने के बाद मैं धीरे से बोलता था, बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी बातें क्या बोला मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। मैं बाबा बाबा की रट लगाता था। मैं ये नहीं बोलता था कि मैं आपने मुझे फूल डाला, नहीं तो और ही चिढ़ जाती, तुम देवता बनने वाला है, तुम ये करने वाला है। मैं अंदर से अपने आप को समझता था। तो इस तरह से कई दिन हो गए, तो जब मेरा निगेटिव खत्म हो गया, जब भी आते मेरे को इंतजार आता था वो कब आएगी और कब मेरी पूजा हो जाएगी, इंतजार लगता था, वेस्ट होना शुरू हो गया। जब भी बाबा कमरे में जाता था, बाबा को थैंक्स देता था, बाबा से बहुत अच्छी पूजा हो गई, शुक्रिया आपका। कल भी उस बहन को जरूर बोलना। जिस दिन मुझे उसने बोला नहीं तो मजा ही नहीं आती थी। सहन करने का उमंग हो गया, ताकत हो गई, और खुशी रहती थी सदा। पहले नाराज रहते लेकिन बाद में खुशी। उसके बाद आपस में परचिंतन भी बंद हो गया। कोई कोई बोलता था अरे वो बहन है जी, नहीं वो तो मुझे सिखा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं, वो ऐसी नहीं है। वो क्या करता था, पॉजिटिव लेता था। तो कई दिन ऐसे बीत गए। एक दिन उसने बोल कर रखा था कि जमादारनी आई या ना आई, रोटी बना कर रखना आपका काम है। तो मैं अपना बना कर रखता था। अब एक दिन ड्रामा अनुसार क्या हो गया, जमादारनी 2-3 दिन आई नहीं, लेकिन उसने मुझे बोला कर बताया नहीं, तो मैं अपना बना कर रखता था। तो एक दिन कुछ दादी से मिलने के लिए कुछ बहनें आई थी, कुछ बाहर से, और कुछ वो नाश्ता कर रहे थे। तो मैं भी अपना नाश्ता बनाकर नाश्ता कर रहा था। अब उसी दिन बहन को पता नहीं कैसे गुस्सा आया, वो ला करके 2-4 बंडल रोटी के लाकर मेरे थाली में फेंक दिया। इतना सारा क्यों बनाया, तुम ही खा लो। अब मेरी थाली नीचे गिर गई और सारी बहनें देखने लगी। तो मुझे संकल्प चलने के बजाय मैं अंदर से सोचा, वाह बाबा, आज का दिन कितना अच्छा है, इतना सारा देवियों के बीच में गुलदस्ते से मेरी पूजा हो रही। ये रोटी नहीं, लेकिन क्या है, गुलदस्ता। तो आज का दिन तो बड़ा यादगार बनेगा। मैं अपना थाली उठा करके फिर धुलाई करने के लिए गया। मैंने सोचा आज की डेट नोट करूंगा। मैंने क्या क्या, मेरे पास हमेशा कागज़ रहता था, तो डायरी। तो इतने में बहन आई, देखा ये तो मुस्कुरा रहा है, उसको खुशी हो रहा है। तो मेरे को कहते भैया सॉरी, वो जमादारनी 2-3 दिन नहीं आई, मैंने उसका गुस्सा आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते हैं, कोई इविल आत्मा जिसका साथ मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चले जाता है। तो दोस्त आपका थोड़ी है, उस आत्मा का दोस्त है, मेरा पिछले जन्म का हिसाब है। फिर कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आती। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। हमने कहा आप आने देते इसलिए आती होगी। तो कहते हैं कल से जब आएंगे मुझे याद दिलाना। हमने कहा ठीक है यार, देखो करती तो गुस्सा वही है, लेकिन मैंने क्या किया उसको पॉजिटिव। तो जब भी मैं किचन में आता था गुस्सा करते, मैंने कहा देखो वो आत्मा, मैंने कहा आने ने। धीरे धीरे उसने क्या किया, गुस्सा करना एकदम, वो बहन शीतला जैसी एकदम शांत हो गई। गुस्सा, पहले जब मैं किचन में जाता था लंबा समय तक मुझे बैठना होता था, तो कुर्सी रखता था मैं, वो कुर्सी को फेंक देती थी, इधर नहीं रखना कुर्सी पीछे। तो मैं खड़े खड़े अपना काम करता था, लिखने का, कुछ करने का, कुछ मनन चिंतन लिखने का। लेकिन जब मैंने प्रयोग करना शुरू किया, मेरे को ला करके चेयर देती थी, भैया तुमको आपको चेयर चाहिए, मैं चेयर लेंगे। अच्छा आप क्या लिख रहे हैं। पहले आती थी किचन में काली का रूप धारण करते आती थी, मेरे को डर लगता था, लेकिन बाद में बिल्कुल वातावरण, ये भले टाइम लगा, 3 साल लगा, लेकिन उसका प्रयोग वो बदल गए। उसके बाद धीरे धीरे वो दादी क्या करती थी, जब बहनें पूरा नहीं होती थी उनको चेंज करके दूसरे सेंटर पर भेज देती थी नया बनने के बाद। तो बहन की एक बार बदली हो गई, वहाँ से दूसरे सेंटर पर गई।
तो एक दिन मेरे को कई सालों के बाद बोलते कि भैया आप इतनी अच्छी मनन चिंतन करते हो, क्लास करते हो, कभी हमारे पास भी आओ ना। मैंने कहा ठीक है, देखूंगा, कभी चक्कर लगाऊंगा। तो एक दिन मैं फ्री था, उस समय गया। उसने एक स्वागत रखा था, एक साइड पर माता, एक साइड पर भाई, सभी ने फूल डाला और एक बड़ा सा गुलदस्ता मुझे दिया। तो मुझे ज़ोर से हंसी आई। वो बहन बोलते कि आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा मुझे एक पुरानी कुछ बात याद है। मुझे उस समय रोटी वाला गुलदस्ता याद आया। कहाँ उस बहन ने रोटी फेंकी थी, आज वो क्या दे रहे हैं? गुलदस्ता। इतना ही नहीं, अभी भी मैं कोई सेंटर पर जाता हूँ, मुझे जब कोई गुलदस्ता देता है, मुझे वो रोटी वाला गुलदस्ता ज़रूर याद आता है। आज ये गुलदस्ते ऐसे नहीं मिलते, फूलों से सम्मान ऐसा नहीं मिलता, सहन किया हुआ है। इसलिए सहन करना जरूरी है। आज मधुबन, कईयों को क्या लगता है, अरे गृहस्थी में आओ तो पता चलेगा गृहस्थी में कितनी झंझट है। आज हम भी कोई बादल से थोड़ी गए, हम भी छोटी छोटी बातों से वहां जाकर गए। इसलिए सहन करना जरूरी। आज आप भी अपने पति को चेंज कर सकते। कैसे? गुस्सा करके, औरों को सुना करके कम नहीं, सहन करके, पॉजिटिव से। और एक दो ही व्यक्ति होता है जिससे हमें डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए अगर घर में सुख शांति चाहिए, योगी बनना चाहते हैं, हमारे अंदर सहन करने की शक्ति चाहिए। और जिन्होंने सहन करना, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें, मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही गुप्त ये रहा, मैं हर परिस्थिति को क्या बनाया? पॉजिटिव। जब मैं शुरू में दिल्ली में पांडव में गया था, तो मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी। तो मुझे कई बार लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। अगर तो मैंने क्या किया, एक दो चार लोगों को बुला करके कुछ सुना रहा था। किसी ने मेरे को देख लिया, आप क्या सुना रहे थे? हमने कहा ज्ञान का अनुभव आपका काम नहीं, आप कभी नहीं कर सकते, आप ऐसे वैसे, बहुत निगेटिव बोला। तो मैं डिस्टर्ब होने के वजह मैं सोचा शायद इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 स्कूलों में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। परिस्थिति को क्या बनाया? पॉजिटिव। इतना ही नहीं, एक दिन मुझे मन में आया कि मुझे एक कोई लेक्चर ज्ञान सुनाते हैं तो 50-100 लोग सुनते हैं, अगर एक कोई आर्टिकल छपेगा, लेख छपेगा, कितने लोग पढ़ेंगे? मैंने रात भर जाकर के एक लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गया। फिर उसको दोबारा पढ़ा तो फिर क्या 4 बज गया। उसी को समेट करके योग करके अमृत वाला करके आया, फिर किचन में सेवा करके आया, फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लगेगा दूंगा। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। रात भर लिखा, मेहनत किया और फाड़ के फेंक दिया। मैं पैसे भी लेके आया था देने के लिए। तो मैंने तुरंत पॉजिटिव लिया। मैं सोचा इनकी कोई गलती नहीं, आज से मैं फोटोकॉपी नहीं करूंगा, आज से हर लेख को 5 बार लिखूंगा, अपने हाथ से लिखूंगा। तो लिखते लिखते करेक्शन होता गया, लिखता गया। 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। इतना नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा, इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था। मैं कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते हैं। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारे सीखाओ, आज यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डालो, बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। आज देखो ना, अभी ग्रीन स्क्रीन ये सब, यहाँ जितने भी क्लास किया सब यूट्यूब में मिलेंगे। परिस्थिति से सीखा। परिस्थितियां हमें नीचे दिखाने के लिए नहीं आती, परिस्थितियां आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर नौका चल रहे, हवा ना आए, तूफान ना आए, तो नौका आगे जाए कैसी जाएगी? इसी तरह हमारे जीवन में परिस्थितियां ना आती तो हम आगे नहीं बढ़। अगर परिस्थिति आ रहे हैं, इसका मतलब बाबा हमको आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए परिस्थिति में कभी भी घबराना, परिस्थिति में जो पॉजिटिव रहता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते हैं। परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। इसलिए परिस्थिति में हमेशा पॉजिटिव, शांत रहना, अर्थात सहन करना। इसलिए मैंने कोई ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन मैंने खुद अपने अनुभव के आधार से आपको बातें बताई। मेरे जीवन के तो बहुत, ये तो 1-2 ही एग्जाम्पल।
मेरे जीवन में बहुत संघर्ष आई और यही संघर्ष आज मेरे उत्कर्ष का परिस्थिति निर्माण करने वालों को मैंने अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे लेक्चर करना सिखाया। उन गुरुओं का धन्यवाद। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को सीढ़ी बनाई और जीवन में सफलता प्राप्त की। इसीलिए ये सहन शक्ति को बढ़ाओ। अगर सहन शक्ति को बढ़ाएंगे तो गुणों की माला ऑटोमेटिकली आपके, राजा कभी अकेला नहीं चलता, राजा के साथ क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, प्रजा होती है। इसी तरह भविष्य के राजा बनना है तो हमारे साथ में गुण और शक्तियां सदा साथ में रहने, और जिसके साथ में गुण और शक्तियां, माया रूपी दुश्मन। लेकिन ये गुण और शक्तियां कब साथ में रहेगी, जितना पॉजिटिव है, जितना सहन शक्ति। थोड़ा निगेटिव शक्तियां सोचा, गुण और शक्तियां भाग गई। आपके आसपास में कौन रहेगा, आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां, वो आपको डिब्बा के छोड़ेंगे। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना, कुछ भी होता है पॉजिटिव, सकारात्मक। इसलिए सहन शक्ति चाहिए। ठीक है, ओम शांति।